मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सब कुछ सबके लिए मैनी मोर। मैं आज मैं विशेष तथ्य पे चर्चा करूंगा। कल एक बहुत ही शुभ दिन आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया में जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा कई जगह रथ यात्रा बोलते हैं और उड़ीसा में रथ यात्रा बोलते हैं, का पावन पर्व आ रहा है। तो उसके संदर्भ में ये चर्चा है। कुछ तथ्य जो मेरे जानकारी में उसकी चर्चा करूंगा और सभी भगवान के आशीर्वाद से इसको मैं चाहूँगा कि बहुत सभी के घर में मंगलमय और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मित्रों, ये जो यात्रा है यह हमेशा हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया में प्रारंभ होता है, जो कि इस साल 20 जून 2023 में पड़ा, जो कि विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा की रथ यात्रा है, जो कि पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। तो मित्रों, आइए पहले तो प्रार्थना करते हैं, फिर आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, आप सभी को, आपसे लेके मैं खुद को भी, सबको लेके को कल जो 20 जून आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जो रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसकी सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और सभी के लिए मंगल कामनाएं और शुभ आशीर्वाद चाहूँगा भगवान जगन्नाथ जी से। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक की चलती है। तो इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी इस यात्रा में शामिल होते हैं, यात्रा करते हैं। यह यात्रा पुरी मंदिर से निकलकर, जो कि आषाढ़ पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ होती है, कि गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जो कि इनके मामा का घर भी कहलाता है। यहाँ भगवान जी 10वीं तक रुकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा यहाँ रुकते हैं। फिर 10वीं को वापस पुरी मंदिर वापस आ जाते हैं। इस भव्य यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यह यात्रा प्रारंभ कैसी? पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी ने द्वारका देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा के अनुसार और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए और बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को लेकर रथ में बैठकर द्वारका जी तक की यात्रा की थी। उसी के संदर्भ में तब से यह रथ यात्रा प्रारंभ है और हर साल यह भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, जिसमें उनके साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा शामिल होते हैं। पुरी, जो कि आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, जो पुरी जहाँ आज भगवान जगन्नाथ जी की और बलभद्र जी और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। इसकी भी एक पौराणिक कथाएं हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार, जो कि उस समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न
अर्जुन जी थे, उनके सपनों में भगवान जी, जब भगवान जगन्नाथ जी आते थे और वो बताते थे कि समुद्र में कुछ जो लकड़ियाँ पड़ी हैं, उन लकड़ियों का उपयोग करके हमारे लिए मूर्तियाँ बड़ी से बनवाइए और मंदिर में स्थापना करिए। तो राजा बलभद्र जी ने भगवान विश्वकर्मा जी से आग्रह किया कि और उनको मूर्ति बनाने के लिए निवेदन किया। तो मूर्ति बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी ने राजा जी के सामने एक शर्त रखी कि मैं मूर्तियाँ बंद कमरे में बनाऊंगा और मैं लगातार मूर्ति बनाने के पश्चात वहाँ से कंप्लीट करके निकलूँगा, लेकिन साथ साथ एक शर्त रहेगी कि जब मैं मूर्ति बनाऊँगा तो उस बीच कोई दरवाज़ा ना खोले। अगर दरवाज़ा खुल जाता तो मैं वहाँ से अंतर्धान हो जाऊँगा और मूर्तियाँ जिस कंडीशन में रहेगी उसी कंडीशन में छोड़ दूँगा। तो यह शर्त के साथ ही वो एक बंद कमरे में मूर्तियाँ बनाने का काम चालू कर देते हैं। डेली वहाँ से आवाज़ आती थी। राजा दृष्टद्युम्न जो राजा थे, उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ जाके कान लगा के सुनते थे और वहाँ से अंदर से खट 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 की आवाज़ आती थी। तो सोचते चलो मूर्तियाँ बन रही, लेकिन रेगुलर यह काम चलता रहा। एक दिन उनको कुछ ऐसा राजा जी को महसूस हुआ कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो थोड़ा व्याकुल हुए और थोड़ा देर वेट किया, लेकिन जब उनको लगा कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है तो वो घबराहट उसमें थोड़ा सा कौतूहलवश उन्होंने जानकारी के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो मूर्तियाँ भगवान विश्वकर्मा जी लुप्त जाते हैं। मूर्तियाँ जितनी बनी थी उतनी ही वहाँ छूट जाती हैं। तो मतलब जैसे विश्वकर्मा जी बोलते जहाँ शर्त के अनुसार वो वहाँ चले जाते हैं। तो तब से वो उसी दशा में मूर्तियाँ अधूरी रहती हैं और तब से पूजन उन्हीं मूर्तियों का होते आ रहा है। तो इसका एक जो अभी भी जो कारण है कि वहाँ अधूरी मूर्ति पूजा क्यों होती है, इसका ये कारण था। अब कुछ तथ्य और भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है और प्रसाद करीब लगभग 1 लाख लोगों के लिए लगभग प्रसाद बनता है। और भगवान को दिन में कम से कम 6 बार भोग लगाया जाता है। 6 बार भोग लगाया जाता है और इसमें 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें इस कार्य में लगभग 500 रसोइयाँ और 300 उनके हेल्पर काम में लगते हैं। इसी प्रसाद को महाप्रसाद और महाभोग कहा जाता है। इस प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बड़े बर्तनों का उपयोग किया जाता है और उनको एक के ऊपर रखा जाता है। और उसमें भगवान की महिमा देखिए कि जो सबसे टॉप का बर्तन होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का, और सबसे नीचे वाले का जो प्रसाद है वो सबसे आखिर में पकता है। तो मित्रों, ये भगवान की लीला हुई कि इस प्रकार जो प्रसाद है, मतलब आप कभी भी ऐसा करेंगे तो ये पकता, लेकिन भगवान की महिमा के कारण वो ऊपर से नीचे तक क्रम में पकता है। और कभी भी प्रसाद वहाँ कहीं कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही शाम को पट जब बंद हो जाते हैं तो पूरा प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। एक तथ्य और मैं बताना चाहूँगा आपको, पूरी मंदिर में कोई भी पक्षी, मंदिर ऊपर से कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखाई देगा। कभी कोई पक्षी ऊपर से नहीं उड़ते हैं, ना वहाँ से कोई रॉकेट जाता है, ना कोई जहाज उड़ता है। तो ये एक अद्भुत दृश्य है। अब एक और मैं घटना बताना चाहूँगा। गुंबद की जो पढ़ाई जनरली किसी भी मंदिर जो भी स्ट्रक्चर इमारत होती है उसकी परछाइयाँ पड़ती है, लेकिन गुंबद की परछाई कहीं भी नहीं पड़ती है और वो बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई देगी। मतलब गुंबद की परछाई नहीं होती है। और यहाँ जो एक और तथ्य बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हवा उल्टी बहती है।
जनरली क्या होता है, हवाएं समुद्र से दिन में, समुद्री इलाके में दिन में हवा का बहाव समुद्र से धरती की ओर होता है और शाम के बाद धरती से समुद्र की ओर हो जाता है। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा होता है। यहाँ दिन में हवा का बहाव धरती से समुद्र की ओर होता है और रात्रि में समुद्र से धरती की ओर हो जाता है। ये भी एक अद्भुत बात है। तो अब एक और तथ्य बताना चाहूँगा मैं आपको, ये आपकी जानकारी के लिए, जो हम सभी सनातन धर्मियों को पता होना चाहिए इन बातों में। तो इसको ध्यान से पूरा सुनेंगे और आप भी लाभ लें। तो जगन्नाथ मंदिर में जो प्रवेश द्वार सिंह द्वार है, और वहाँ तक तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाती है। मतलब कोई आवाज़ आपको समुद्र की जो लहरें की आवाज़ है वो बिल्कुल नहीं आएगी। कि जैसे ही आप अंदर से बाहर आएंगे तो फिर आपको वो आवाज़ आने लगेगी। तो ये अद्भुत जगह है, अद्भुत नगरी है। भगवान का यहाँ महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको जाएं, दर्शन करें और उसका लाभ लें। तो मित्रों, यह रथ यात्रा अपने देश में कई जगह और भी मनाई जाती है। जैसे अहमदाबाद में रथ यात्रा में इस बार ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है ताकि ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है जिससे कि सुरक्षा के लिए। तो और वहाँ पे क्या कहते हैं, ये 146वीं रथ यात्रा है जो कि उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर पे आती है। तो मित्रों, और भी देश में उज्जैन में और जयपुर में और कई जगह रथ यात्रा निकलती है। तो कल एक बहुत शुभ दिन है। उस शुभ दिन का आज सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और आप भी सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ दीजिए और इस पर्व को बहुत आनंदपूर्वक बनाइए। तो धन्यवाद मित्रों, आपको पूरा इसको देखने, सुनने और लेने के लिए। और इसको आप खुद भी देखिए, दूसरों को बताइए और इसका लाभ लीजिए। कुछ जानकारियाँ होती है जो सनातन धर्म जानकारियाँ अपने को होना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लंबा हो, तो मैं यहीं समाप्त यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। तो धन्यवाद मित्रों, आप सबको एक बार पुनः फिर से रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी के सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और उम्मीद है कि सब पूरी होंगी। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। आप सबको पुनः धन्यवाद।